खबर 24 और वक्त है खबरों का। मऊगंज जिले के नईगढ़ी मुख्यालय को एक बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 3 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम एवं पवेलियन का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई है। नईगढ़ी में स्टेडियम के बन जाने से खेल प्रतिभाओं को अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा तथा उनके खेल में निखार आएगा। खेल की सुविधा मिलने से खेल के प्रति रुचि तो बढ़ेगी, साथ ही खिलाड़ियों का शारीरिक व मानसिक विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में 1000 दर्शक बैठकर खेल का आनंद ले सकेंगे तथा यहां पर हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका संकल्प है कि इस स्टेडियम के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर पंचायत नईगढ़ी क्षेत्र में उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद से लगभग 40 करोड़ रुपए के कार्य कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त देवतलाव से लालगांव सड़क का निर्माण भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में 447 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का कार्य कराया जा रहा है। 1 करोड़ का हमारा ये क्या आईटीआई की बिल्डिंग बन रही है, वो 12 करोड़ की। छात्रावास 1 करोड़ का, हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स 1 करोड़ का। ये छोटे छोटे काम बताएं, बाकी और छोड़ दीजिए कौन कहाँ काम हो रहे हैं। ये कुल मिलाकर के तकरीबन 40 करोड़ के काम आपके नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर हो। इसमें अपने हमने सड़क नहीं जोड़ी है, वो सड़क नहीं जोड़ी है जो नगर पंचायत के हिस्से को 5 मिनट पूरा करेगी। देवतलाव से लालगंज जवाई इसको नहीं जोड़ा इसको, और ये 40 से 35-40 करोड़ के काम हो रहे हैं। ये जो नईगढ़ी स्टेडियम, इसको कैसे बनाना, इसको बनाने का काम ये है कुल मिलाकर के 3 करोड़ 36 लाख में। ये स्टेडियम 3 करोड़ 36 लाख में बनेगा। इसमें दर्शक दीर्घा में 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था और 1000 लोग। हमारा जो पवेलियन बनेगा, पवेलियन में रेस्ट रूम होगा, चेंजिंग रूम होगा, टॉयलेट होगा, ये सारी चीजें होंगी। हमारी बच्चियां खेलती हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम होगा। और हमारा ये होगा बाउंड्री वाल पूरा करेंगे 500 मीटर। स्ट्रीट लाइट के लिए हम भारी लाइट मास्क लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को रात को खेलने की भी सुविधा हो सके। ये कार्य करने का समय 12 महीने है। काम अब शुरू हो गया, 12 महीने की इसको पूरा करना है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब अगली बार हम सब मिलेंगे नवंबर-दिसंबर के महीने में, तो इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल के आयोजन के अवसर पर मैं आऊंगा कि आपको इस समय स्टेडियम का उद्घाटन भी करूंगा। और राष्ट्रीय हमारे मोहन लाल जी तिवारी जी कबड्डी के बैठे हुए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि क्षेत्र के कबड्डी फुटबॉल का बड़ा आकर्षण था इस क्षेत्र के भीतर, तो मैं कोई राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता स्टेडियम उद्घाटन के साथ ही करूंगा, जिसमें हमारे लोगों को हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते, जैसे उसमें आता है आजकल कबड्डी लीग प्रोलिया में आता है, उस तरह के खिलाड़ियों को लाकर इस मैदान में आपको देखने का अवसर दूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि अभी मैं एक दिन टीवी में या किसी सोशल साइट में देखा, कोई टीवी पत्रकार आए थे और टीवी वाले उसमें बातचीत कर रहे थे लोगों से। हमारे रतन भी थे, लाल जी भी थे, कई लोगों को देखा मैंने उसमें, और काफी लोग खड़े थे, दूसरे लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे कि जिनने कुछ काम नहीं किया। और मैं जब सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। विजय से भी पूछा शायद उन्होंने, हमारे रतन से भी पूछा और लालजी से भी पूछा, और कई लोगों को दिखाई पड़ा था, ज्यादा देर मैंने नहीं देखा। तो पूछ कहाँ रहे थे, ये जो हमारी बनती हुई सड़क है इसी में खड़े होकर पूछ रहे, और इसी में खड़े होकर कि वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा। हमारे कार्यकर्ताओं को कहने की आवश्यकता है, इस तरह की कोई बात करे उसको पकड़ो और इससे बैठाओ, ऑटो में बैठाओ और ले जाकर के आईटीआई का जो विद्यालय का भवन 12 करोड़ का बन रहा है उसके सामने खड़ा कर दो। उसको सामुदायिक भवन जो बनकर के तैयार है उसके सामने खड़ा कर दो। लड़कियों का छात्रावास बन रहा 12 करोड़, उसके सामने खड़ा करो उसको। तब उसको समझ में आएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम भगाने में आ रहे हैं। इसी देवतला विधानसभा क्षेत्र के भीतर आज आवश्यकता इसलिए कि कुछ लोग आएंगे जो आपको भ्रमित करेंगे कि कोई कामयाब है, इसलिए कामों को गिनाना चाहता हूँ। जरा आप देख लेना इसको, 447 करोड़ के सड़कों का काम हो रहा, 447 करोड़ 447 करोड़ का। और मैं उसमें गिना देता हूँ आपको।
बेतला कॉलेज की सड़क का 1 करोड़, बेतला टू लेन चौड़ीकरण 12 करोड़ 57 लाख, नेबुहा नौलिया से जो वहां तक जाएगी शिवपुरा नेबुहा तक टंकी तक 12 करोड़ 57 लाख, रघुनाथगढ़ से पथरा प्रधानमंत्री से सिद्धरा पुलिया होकर के 2 करोड़ 26 लाख, शिवपुरवा खास उमरी बाया टिकरी मार्ग में 2 करोड़ 96 लाख, पटना से सुपुरवा मार्ग में 2 करोड़ 52 लाख, मनवा हनुमाना रोड पथरा से दुआरा मार्ग तक 2 करोड़ 62 लाख, पथरा से दुआरा मार्ग दूसरी सड़क 2 करोड़ 61 लाख, खीरी से सिमरिया कुछ बिहारी ग्रामीण 2 करोड़ 3 लाख, सगरा पानी डोला से शिवपुर नेबुहा बाया पनियमा 8 करोड़ 27 लाख, रायपुर सीता मार्ग में गौरी रजमा बाया कुटहा पड़ैया बमुरिया रजमा मार्ग 5 करोड़ 47 लाख, सरैया प्रधानमंत्री रोड 5 करोड़ 72 लाख, ग्राम पंचायत हररा में मलकपुर गांव से केसरा होकर चुरहट मार्ग तक लंबाई 3 करोड़ 33 लाख, देवतला से तमरी रोड ढंगन से हटवा सोरैहान टोला तक 7 करोड़ 32 लाख, मऊगंज विकास खंड के अंतर्गत सीतापुर से ढेरा भाया फरादा मार्ग निर्माण 5 करोड़ 57 लाख, बहुरिया इंटरनेट से कीर्तिया बयाया मझियार पौरहान टोला भगुरान टोला भकरिया पन्नी तक 4 करोड़ 54 लाख, पन्नी सीतापुर सड़क में रीठी पागल चौराहा से रीठी चनभौली होकर खर्रा टोला से जमगुरा सरपंच टोला से बिलहरी मंदिर तक पिपरा रोड तक 4 करोड़ 96 लाख, रायपुर सीतापुर पन्नी रोड से फरादी रोड से ग्राम नीवी तक 1 करोड़, सवैया से कोन मुदरिया 1 करोड़ 67 लाख, पथरिया से पतियारी 2 करोड़ 2 लाख, मझियारपुर 45 लाख। ये काम है जो काम हो रहे हैं। और ये तिरंगी का भी आया, अभी MPRDC का भी देख लो, बदलाव कमरा सीतापुर मऊगंज जो मार्ग है हमारे क्षेत्र में कुल मिलाकर के 22 किलोमीटर में बन रहा है, जो अब सीतापुर से मऊगंज हमने लिया है, वहां से बदलाव से, इसमें से 100 करोड़ का 105 करोड़ का काम है, उसमें से 22 करोड़ जो हमारा हिस्सा है उसमें 60 करोड़ हमारा है, 40 करोड़ गुड़ में है, 60 करोड़ देवतला विधानसभा का। राष्ट्रीय मार्ग सिवनी जंक्शन पर भूतल परिवहन द्वारा 11 करोड़ 22 लाख, 3 करोड़ 25 लाख। ये हरी जानी एक हरे शिवराजपुर वाली का भूमि पूजन करके उसका काम शुरू होना 3 करोड़ 25 लाख। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का रतनगमा का निर्माण 1 करोड़, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण ढेरा 1 करोड़, आदिवासी जूनियर छात्रावास भवन फरादा में जिसका निर्माण चालू है 4 करोड़ 5 लाख, स्वास्थ्य केंद्र मणिकवाड़ में 1 करोड़ 32 लाख, नई गढ़ी में ITI भवन का निर्माण कार्य 12 करोड़ 63 लाख, नई गढ़ी में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जिसका भूमि पूजन कर रहा हूँ 3 करोड़ 36 लाख। देवतला शहर के पुराने राष्ट्रीय मार्ग निर्माण जो अंदर वाली सड़क है उसको बना रहे लगभग बन गई 80%, 12 करोड़। स्वास्थ्य विभाग के जो काम हो रहे हैं औषधालय नौहिया देवगांव सिराजपुर नई गढ़ी 1 करोड़ 96 लाख। पर्यटन विभाग के जो देवतला के भीतर हम बढ़िया गेट बनाने जा रहे हैं, 3 गेट बन रहा है वहां पर। हमारा जो देव थाने के सामने से जब अंदर प्रवेश करते हैं बढ़िया खूबसूरत गेट वहां पर बन रहा है, फिर इसके बाद जब नई गढ़ी रोड से अंदर की प्रवेश करते हैं तब एक दूसरा गेट बन रहा है, फिर मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तो तीसरा गेट बन रहा है। इन सबको हम बना रहे हैं 2 करोड़ 13 लाख में, कोई 5 लाख का काम नहीं कर रहे, 2 करोड़ 13 लाख में, जिसमें से 1 करोड़ का गेट थाने के सामने वाला बनेगा और बाकी 50-50 लाख के दोनों बनेंगे। ये काम मैं बता रहा हूं, उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि क्या हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में बहुती नहर के कार्य का जो प्रारंभ हुआ है इसको भी 35 करोड़ अभी हमने लिया है, उसमें 35 करोड़ का काम पूरा करके प्रयास ये कर रहा हूं कि चुनाव के पहले सोन नदी का पानी हमारे नई गढ़ी के भीतर ये काम मैंने इसलिए बताया कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको दूसरे जगह की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से हम भी सामने वाले को ठीक से जवाब नहीं दे पाते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं काम के आधार पर एक किसी तरह का चुनाव होता है कि काम के आधार पर वोट पड़ने वाला है तो स्वाभाविक तौर भारतीय जनता पार्टी के गिरीश गौतम को 90% वोट दिए। और मैं जानता हूं देश के लोकतंत्र में 75 साल बाद आज परिस्थितियां हो गई है कि चुनाव के भीतर काम एजेंडा नहीं रह गया, काम का मुद्दा नहीं रह गया, कितना भी काम कर लो चुनाव में वो मुद्दा नहीं है कि देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं 75 साल बाद, आज कामों की तुलना नहीं होती, अरे गहरा आता है खड़ा हो जाता है,
हम उसे सारा वोट वेल देते हैं, जात के नाम पर, पांच के नाम पर, लोकल के नाम पर, स्थानीय के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, भाई के नाम पर, बैर के नाम पर, विरोध के नाम पर, समर्थन के नाम पर, ये हम वोट फेंकते हैं, देते नहीं, फेंकते हैं। और ये फेंक करके हम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और क्षेत्र में काम करने वाले का मनोबल कमजोर करते हैं। इसीलिए हमारे काम ये, मैं क्यों कह रहा हूं, एजेंडा नहीं है, सड़क बन जाएगी कोई चर्चा नहीं करेगा, नहीं बनी है उसकी चर्चा है। एक छोटी सी 100 मीटर की कोई सड़क नहीं बनी, चुनाव में वही मुद्दा रहेगा कि विधायक रहे आए 15 साल, नगर परिषद का अध्यक्ष रहे आए, नगर परिषद का पार्षद रहे आए, 50 मीटर की सड़क नहीं बना सके। हमने 40 किलोमीटर की सड़क बना दी और फिर कोई पूछे कि ये तो सड़क बन गई, अब चलिए साथ में, अरे हाँ वो तो बोले नहीं। इस भाव को बदलना होगा। हम वाकई में चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र हमारे आपकी कृपा से नहीं आया इस देश के भीतर, हमारा आपका यहाँ बैठे हुए लोगों का किसी का योगदान नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने वाले आज शायद धरती पर नहीं है, पर जिस सपने को लेकर के उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने होम दिया, अपने को कुर्बानियां दी, उनका सपना यह था कि जब देश आजाद होगा, आजादी के बाद हमारी माताओं की कोख से पैदा हुए लोग जब राज करेंगे, यहाँ पर रहने वाले लोग अपने वोट का स्वतंत्र रूप से उपयोग करेंगे, ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके जाएंगे, भेजेंगे जो उनके क्षेत्र का काम कर सके। शायद उन्हें एक कल्पना की होती कि 75 साल 70 साल की आजादी के बाद इस देश में जातिवाद के नाम पर वोट पड़ेगा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस देश में आजादी के बाद पार्टीवाद के नाम पर वोट पड़ेगा। उन्होंने सोचा होगा कि हम पैसा और दारू के नाम पर वोट पड़ेगा, तो शायद कुर्बानियां कोई नहीं देता। भगत सिंह फांसी का फंदा नहीं चूमते, चंद्रशेखर आजाद गोलियां नहीं खाते, महात्मा गांधी के धुआं में मैला का थोड़ा लगा करके दक्षिण अफ्रीका के भीतर उनको जलाल की जिंदगी झेलना पड़ी थी। न जाने कितने हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितनी बहनों ने अपने राखी बांधने के अवसर को खो दिया, कितनी माताओं ने अपना सिंदूर उजाड़ दिया, तब इस देश को आजादी मिली है। आज उस देश की आजादी का हम मजाक उड़ाना चाहते हैं लोकतंत्र आने के बाद। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आप संभालो इस बात को, इस देश को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपके ऊपर वजन है। आप इस बात पर विचार करिए, हमें जात से बाहर निकलना, हमें पात से बाहर निकलना, हमें पैसे से बाहर निकलना है और हम स्वतंत्र मतदाता बन करके विचार करें कि हमें वोट किसे देना है। और जिस दिन ये मतदाता ये शुरू कर देगा, हम स्वतंत्र मतदाता हैं, अब हम वोट देना चाहते हैं, जब वो तुलना करेगा तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा। एक बार स्वतंत्र मतदाता तो बन जाओ, फिर हम आते हैं वोट मांगने, हमसे प्रश्न करो, हमसे पूछो, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछो कि तुम्हारे पार्टी को वोट हम क्यों करें, हम क्यों करें तुम्हारी पार्टी को वोट, ये प्रश्न पूछो। और ये प्रश्न तभी पूछना, पहले से मन बना लिया है हमारी जाति आने वाली, हम उसके अलावा वोट नहीं देंगे, अब चले आओ विनय आया है तो चलो पूछोगे गौतम जी को वोट क्यों दें, भाजपा को वोट दे। मन में पहले से तय कर लिया हमारा रिश्तेदारी वाला लड़ा है, हम उसी को वोट देंगे, फिर जब ये आएंगे तो इससे प्रश्न पूछा, ऐसा मत पूछना। प्रश्न यदि मन में ठान कर बैठोगे, इस बार काम के आधार पर हम वोट करने वाले हैं, फिर उनसे प्रश्न करोगे और उस उत्तर से संतुष्ट होगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि भाजपा